जय हिंद दोस्तों। मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं हायर ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 5 समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का टाइप 3 है C+IS मेथड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जो सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है बीएससी पार्ट 1 में। तो इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में आप सभी को C+IS मेथड का हम वर्किंग रूल बताए थे और उसके बाद आज जो है हम आप सभी को C+IS मेथड पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करवाएंगे। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये सीरीज आपको दिया हुआ है, एक कोसाइन सीरीज है। तो सबसे पहले इसको सम निकालने से पहले इस कोसाइन सीरीज को हम लोग सी मान लेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन लेट सी बराबर कॉस थीटा माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा 1/3 कॉस 3 थीटा माइनस 1/4 कॉस 4 थीटा प्लस डैश टू इन्फिनिटी। उसके बाद इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। अब हम लोग जहां जहां कॉस है वहां वहां साइन सीरीज को हम लोग साइन रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर, तो साइन सीरीज प्राप्त होगा तो उसको साइन सीरीज को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। साइन थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा 1/3 साइन 3 थीटा माइनस 1/4 साइन 4 थीटा प्लस डैश टू इन्फिनिटी। इसको हम लोग मान लेते हैं 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइन सीरीज में आयोटा से मल्टीप्लाई करके कोसाइन सीरीज के साथ ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई आयोटा इन बोथ साइड्स ऑफ साइन सीरीज एड विथ कोसाइन सीरीज बिगेट। कोसाइन सीरीज बिगेट, तो साइन सीरीज में आयोटा से मल्टीप्लाई करके कोसाइन सीरीज के साथ जब ऐड करेंगे तो ये होगा C+IS इज इक्वल टू, इसको एक साथ लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 1/2 दोनों जगह से कॉमन होगा तो कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। उसके बाद फिर इसमें 1/3 कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा माइनस 1/4 कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा प्लस डैश टू इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हम लोग जानते थे कि ई के पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो हम लोग ई के पावर आयोटा थीटा लिखेंगे। कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा है तो यहाँ ई के पावर आयोटा 2 थीटा लिखेंगे। यहाँ साइन कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा है तो इसके जगह पर हम लोग ई के पावर आयोटा 3 थीटा लिखेंगे। कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा है तो इसके जगह पर ई के पावर आयोटा 4 थीटा लिखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे C+IS इज इक्वल टू ई के पावर आयोटा थीटा माइनस 1/2 आयोटा 2 थीटा प्लस 1/3 ई के पावर आयोटा 3 थीटा
माइनस 1/4 ई के पावर आयोटा 4 थीटा प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी। अब आइए हम लोग इसको लिख सकते हैं c प्लस आई एस इज इक्वल टू ई के पावर आयोटा थीटा माइनस 1/2 आयोटा थीटा का होल स्क्वायर 1/3 ई के पावर आयोटा थीटा का होल क्यूब माइनस 1/4 ई के पावर आयोटा थीटा के पावर 4 प्लस डैश डैश। अब देखिए हम लोग जहां जहां ई के पावर आयोटा थीटा है वी पुट ई के पावर आयोटा थीटा बराबर x, मतलब जहां जहां ई के पावर आयोटा थीटा वहां x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस आई एस इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर 1/3 एक्स क्यूब 1/4 एक्स के पावर 4 प्लस डैश डैश। अब देखिए आप लोगों को पिछले क्लास में एक एक्सपेंशन बताए थे log 1 प्लस एक्स का, तो वहां से हमसे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। वो फॉर्मूला ये होगा, आप लोग लिख लेंगे, वहां पे करेक्शन कर लेंगे। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1/4 एक्स के पावर 4 प्लस डैश डैश, और log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है माइनस एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1/4 एक्स के पावर 4 माइनस डैश डैश। अब जो है हम लोग इसके जगह पे हम लोग एक्सपेंशन log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन का यूज करेंगे, तो c प्लस आई एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स हो जाएगा। चूंकि x हम किसे माने थे, e के पावर आयोटा थीटा को, तो x के जगह पर e के पावर आयोटा थीटा रखेंगे, तो c प्लस आई एस इज इक्वल टू log 1 प्लस ई के पावर आयोटा थीटा, तो इसको लिखेंगे हम लोग log 1 प्लस ई के पावर आयोटा थीटा को लिखेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिएगा इसको लिखेंगे log 1 प्लस cos थीटा को एक साथ कर दीजिए, आयोटा साइन थीटा को एक साथ। अब बताया थे आप लोगों को कि हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़ता है तो log अल्फा प्लस आयोटा बीटा वाले फॉर्मूला का भी यूज करते हैं। एक और फॉर्मूला आप लोग को बताए थे हम, c प्लस आई एस, एक फॉर्मूला बताए थे log अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू 1/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। अब जो है हम आगे आप लोग को बताएंगे कि जहां जहां अब अल्फा है वहां पे 1 प्लस कॉस थीटा, जहां बीटा है वहां पे हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे। तो जगह नहीं है, आगे हम मिटाते हैं इधर। आइए अब लिखते हैं c प्लस आई एस इज इक्वल टू 1/2 log अल्फा के यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर बीटा के यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, तो बीटा के यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, c प्लस आई एस इज इक्वल टू 1/2 log 1 स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से 1 बना लेते हैं, आयोटा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो आगे लिखेंगे c प्लस आई एस इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1
प्लस आयोटा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो 1/2 लॉग 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस आयोटा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिएगा 2 को कॉमन करेंगे तो 1/2 लॉग 2 कॉमन करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा टेन इनवर्स 1/2 लॉग 2 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस इसके बाद 2 2 4, या आप लिख सकते हैं 1/2 लॉग 2 कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस डैश। अभी पावर में 2 है तो लॉग के आर्गुमेंट के पावर में कोई कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को लॉग से गुणा कर देते हैं, तो 1/2 इंटू 2 लॉग 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा आयोटा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो C प्लस आई एस इज इक्वल टू यहाँ पे आया लॉग 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमें निकालना था कोसाइन सीरीज, तो रियल पार्ट को अगर इक्वेट करेंगे तब आपको कोसाइन सीरीज का सम निकल जाएगा। तो लिखेंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट इन बोथ साइड्स बिगेट क्या होगा, S इज इक्वल टू लॉग C इज इक्वल टू लॉग 2 कॉस थीटा बाई 2। यही आपका आंसर हो गया। मतलब हमें कोसाइन सीरीज का सम निकालना था तो रियल पार्ट को इक्वेट किए, अगर साइन सीरीज का सम निकालना होता तो इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते, तो कोसाइन सीरीज का यहाँ सम निकल गया। तो अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब आपको हम बताएंगे इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटाते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो हमें जिस सीरीज का सम निकालना है वह साइन सीरीज है, और साइन सीरीज को यदि ऐड करना रहे तो इसका सम निकालना रहे तो सबसे पहले एस मान लेंगे। साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई फैक्टोरियल 2 साइन 3 थीटा बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब साइन सीरीज से कोसाइन सीरीज निकालेंगे। कैसे, तो बताए थे अगर साइन सीरीज निकालना होता है तो साइन सीरीज का सम निकालना रहे तो उसी से हम लोग कोसाइन सीरीज निकाल लेते हैं। तो जहां जहां साइन है वहां वहां कॉस रिप्लेस कर देंगे, तो होगा C बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाई फैक्टोरियल 2 कॉस 3 थीटा बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आयोटा से साइन सीरीज में मल्टीप्लाई करके कॉस सीरीज के साथ ऐड करेंगे। तो लिखेंगे बी मल्टीप्लाई बाई आयोटा इन multiplying by iota in both sides and add with cosine series बिगेट। तो ये हो जाएगा C प्लस
आई एस इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 1/फैक्टोरियल टू कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1/फैक्टोरियल 3 कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा माइनस डैश। अब देखिएगा हम लोग लिखेंगे c प्लस आई एस इज इक्वल टू इसके जगह पर e के पावर आयोटा थीटा माइनस 1/फैक्टोरियल 2 आयोटा 2 थीटा प्लस 1/फैक्टोरियल 3 आयोटा 3 थीटा माइनस डैश टू इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या करेंगे e के पावर आयोटा थीटा 1/फैक्टोरियल 2 e के पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर 1/फैक्टोरियल 3 आयोटा थीटा का होल क्यू माइनस डैश टू इन्फिनिटी। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, पुट e के पावर आयोटा थीटा को x मान लेते हैं, तो देयरफॉर c प्लस आई एस इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 माइनस डैश टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ध्यान से सुनना है, अगर log 1 प्लस एक्स का यह एक्सपेंशन तभी होता जब फैक्टोरियल नहीं होता, तो ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला, e के पावर x का, लेकिन e के पावर x में 1 से स्टार्ट होता है, यह 1 से स्टार्ट नहीं है। तो देखिएगा थोड़ा सा हम फॉर्मूला के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, उसके बाद तब यहाँ पर किसका एक्सपेंशन यूज होगा यहाँ पे देखेंगे। देखिएगा हम लोग जानते हैं, बट वी नो दैट log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, एक्स क्यू बाई 3 माइनस डैश, वही log 1 माइनस एक्स का सभी जगह माइनस हो जाएगा, e के पावर x का देख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश, e के पावर माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश। तो कहने का मतलब है मेरा कि यहाँ पे जो है, यहाँ माइनस एक्स है, तो क्या करते हैं इसमें e के पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन a होगा, लेकिन यहाँ x से है तो 1 ऐड कर लेते हैं और बैलेंस करने के लिए 1 घटा लेते हैं। तो लिखेंगे इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 1, तो 1 इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं और बैलेंस करने के लिए 1 घटा लेते हैं, तो हो जाएगा c प्लस आई एस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 जोड़ लिए, बैलेंस करने के लिए 1 घटा लिए, प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 माइनस डैश टू इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा c प्लस आई एस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश। तो ध्यान से सुनेंगे, ये किसका एक्सपेंशन है, e के पावर a जो है e के पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन है, तो इसके जगह पे हम लोग c प्लस आई एस इज इक्वल टू 1 माइनस e के पावर माइनस एक्स। अब x किसको माने थे हम लोग, तो x माने थे हम लोग e के पावर आयोटा थीटा को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग c प्लस आई एस इज इक्वल टू
1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स के यहाँ पर ई के पावर आयोटा थीटा। तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 माइनस ई के पावर आयोटा थीटा को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 1 माइनस ई के पावर माइनस से गुना कीजिएगा माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर माइनस कॉस थीटा इंटू ई के पावर माइनस आयोटा साइन थीटा। अब जो है ई के पावर माइनस आयोटा साइन थीटा है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं इसको लिख सकते हैं एक बार और 1 माइनस ई के पावर माइनस कॉस थीटा ई के पावर आयोटा माइनस साइन थीटा। हम लोग इसका यूज करेंगे फॉर्मूला का। ई के पावर आयोटा थीटा होता है तो क्या लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं, बताइए। उसी प्रकार ई के पावर आयोटा थीटा के यहाँ पर क्या है माइनस साइन थीटा है, तो जहां जहां थीटा है वहां माइनस साइन थीटा रख देंगे। तो ये हो जाएगा क्या C प्लस आई एस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस माइनस साइन थीटा और प्लस आयोटा साइन के एंगल में माइनस साइन थीटा। अब कॉस का एंगल माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस साइन एलिमिनेट हो जाता है, साइन का एंगल माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो लिखेंगे C प्लस आई एस इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस कॉस थीटा कॉस साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे माइनस ई के पावर माइनस कॉस थीटा से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए अब इधर मिटाते हैं। चलिए अब लिखेंगे C प्लस आई एस इज इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर माइनस कॉस थीटा और फिर कॉस के एंगल में साइन थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई के पावर आयोटा ई के पावर माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो है हम लोग यहाँ क्या करेंगे, चूंकि हमको निकालना था साइन सीरीज निकालना था, तो साइन सीरीज निकालना है तो हमें इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना होगा। तो लिखेंगे इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड्स बिगेट S इज इक्वल टू क्या होगा ई के पावर माइनस कॉस थीटा साइन के एंगल में साइन थीटा है, यही आपका आंसर हो गया। तो साइन सीरीज का सम निकल गया होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आप सभी को बताएंगे, इससे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ये जो दिया हुआ है आपका साइन सीरीज को सम करना है, तो लिखेंगे सबसे पहले साइन सीरीज का सम निकालना रहे तो उसे S मान लेते हैं। साइन अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा प्लस 1/2 स्क्वायर साइन 3 अल्फा प्लस डैश टू इन्फिनिटी। तो हमें साइन सीरीज निकालना है तो साइन सीरीज को S मान लिए, उसके बाद जहां जहां साइन है वहां कॉस रख देंगे तो कोसाइन सीरीज आएगा, तो उसे C मान लेंगे। कॉस अल्फा प्लस 1/2 कॉस 2 अल्फा प्लस 1/2 का स्क्वायर कॉस 3 अल्फा प्लस डैश टू इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या करेंगे कोसाइन साइन सीरीज में आयोटा से मल्टीप्लाई करके कोसाइन सीरीज के साथ लिख लेंगे, तो हो जाएगा
multiplying by iota in both sides of sine series, add with cosine series, beget क्या होगा, c प्लस आई एस इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा 1/2 कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा प्लस 1/2 का स्क्वायर कॉस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा प्लस डैश टू इन्फिनिटी। अब इसको हम लोग लिखते हैं c प्लस आई एस इज इक्वल टू ई के पावर आयोटा अल्फा 1/2 ई के पावर आयोटा 2 अल्फा 1/2 का स्क्वायर ई के पावर आयोटा 3 अल्फा प्लस डैश टू इन्फिनिटी। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर आयोटा अल्फा 1/2 आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर ई के पावर आयोटा अल्फा का क्यूब प्लस डैश टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ई के पावर आयोटा अल्फा को कॉमन कर लेते हैं। तो जब कॉमन करेंगे ई के पावर आयोटा अल्फा को तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ होगा 1/2 ई के पावर आयोटा अल्फा 1/2 का स्क्वायर ई के पावर आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर प्लस डैश टू इन्फिनिटी। तो हम इसे लिख लेते हैं ई के पावर आयोटा अल्फा 1 प्लस ई के पावर आयोटा अल्फा बाई 2 प्लस 1 ई के पावर आयोटा अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस डैश टू इन्फिनिटी। अगर आगे भी बढ़ाना चाहते हैं तो ई के पावर आयोटा अल्फा बाई 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस डैश टू इन्फिनिटी। अब जो है जहां जहां ई के पावर आयोटा अल्फा बाई 2 है इससे कुछ मान लेंगे। तो लिखेंगे लेटस पुट ई के पावर आयोटा अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर c प्लस आई एस इज इक्वल टू ई के पावर आयोटा अल्फा, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश टू इन्फिनिटी। अब इसको हम लोग कहेंगे विच इज एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज हुज कॉमन रेशियो। कोई भी टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे, जैसे x में 1 से डिवाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड कीजिए, एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। कोई भी टर्म में प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कीजिएगा कॉमन रेशियो सेम आएगा, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे विच इज एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज हुज कॉमन रेशियो एक्स। तो लिखेंगे हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे एस इन्फिनिटी बराबर a बाई 1 माइनस आर। तो यहाँ a जो है हेयर a के जगह पर है 1 और कॉमन रेशियो r बराबर है x। तो लिखेंगे c प्लस आई एस इज इक्वल टू ई के पावर आयोटा अल्फा, a के यहाँ पर है 1 बाई 1 माइनस ई के पावर 1 माइनस x। तो यहाँ लिखेंगे ई के पावर आयोटा अल्फा 1 बाई 1 माइनस एक्स। एक्स के जगह पे हम लोग क्या रखे थे, एक्स के जगह पर हम लोग माने थे ई के पावर आयोटा अल्फा बाई 2, ई के पावर आयोटा अल्फा बाई 2। तो 2 एलसीएम लेंगे तो ई के पावर आयोटा अल्फा 1 बाई 2 माइनस ई के पावर आयोटा अल्फा बाई 2। अब इस 2 को ऊपर से गुना कर दीजिएगा तो ये क्या होगा, c प्लस आई एस इज इक्वल टू 2 इंटू ई के पावर आयोटा अल्फा बाई 2 माइनस ई के पावर आयोटा अल्फा। अब इस 2 को इधर कर देते हैं, ई के पावर आयोटा अल्फा का मतलब हुआ
कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और इसका भी मतलब हुआ कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। यहाँ पर दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करके और रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको हम लोग इक्वेट करेंगे। तो आगे इधर मिटाते हैं। चलिए अब जो है आगे इसको लेके बढ़ते हैं। C प्लस आई एस इज इक्वल टू 2 इंटू ई के पावर आयोटा अल्फा के यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। इसको हम लोग लिखते हैं C प्लस आई एस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई और बैलेंस करने के लिए डिवाइड करेंगे, तो माइनस का कंजुगेट प्लस होगा, तो लिखेंगे C प्लस आई एस, इसको A प्लस आई आयोटा बी के फॉर्म में लाना है तो कंजुगेट करना ही पड़ेगा तभी होगा। कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा गुने 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आसान है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा C प्लस आयोटा S बराबर 2 इंटू इसको गुना कीजिए, कॉस अल्फा को इसके साथ गुना कीजिएगा तो 2 कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा को माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो प्लस आयोटा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, उसके बाद फिर गुना कीजिएगा इसको इससे तो प्लस आयोटा 2 साइन अल्फा आयोटा 2 साइन अल्फा आयोटा 2 साइन अल्फा, उसके बाद इससे इसको गुना कीजिएगा तो माइनस आयोटा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, उसके बाद फिर इसको इससे गुना करना है तो प्लस आयोटा को आयोटा के स्क्वायर से तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे 2 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब जो है हम लोग लिखेंगे C प्लस, यहाँ 2 लिख दीजिए, C प्लस आई एस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस बाहर निकालिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, आयोटा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा से ही कैंसिल हो गया, बचेगा प्लस आयोटा 2 साइन अल्फा बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, रहने दीजिए स्क्वायर नहीं करेंगे, 2 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब जो है नहीं तो करेंगे तो कर भी सकते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। C प्लस आई एस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कॉस अल्फा माइनस 1 प्लस आयोटा 2 साइन अल्फा बाई इसका स्क्वायर करेंगे तब 4 होगा माइनस 2ab 2ab तो हो जाएगा 2 2 4 कॉस अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, पहले से साइन स्क्वायर है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम लोग तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना करेंगे C प्लस आई एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4 कॉस अल्फा माइनस 2
प्लस आयोटा 4 साइन अल्फा, 2 से गुना किए हैं तो उसके बाद 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान जो है 1 होगा, तो 4 1 5, 5 माइनस 4 कॉस अल्फा। अब इसको अलग अलग कीजिएगा तो c प्लस आई एस इज इक्वल टू 4 कॉस अल्फा माइनस 2 बाई 5 माइनस 4 कॉस अल्फा। उसके बाद फिर आयोटा 4 साइन अल्फा बाई 5 माइनस 4 कॉस अल्फा। अब हम लोग रियल पार्ट को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, तो लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट को हमको साइन सीरीज निकालना था, तो इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना होगा, तो लिखेंगे इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड्स बिगेट, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा बाई 5 माइनस 4 कॉस अल्फा। यही साइन सीरीज का सम निकल गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप सभी को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इसी क्वेश्चन इस तरह के मेथड का C प्लस IS मेथड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे मेरा वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। यह हायर ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट चैप्टर होगा, रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।